मंगल भवन। ये भक्ति की धरा है, इसलिए सबको कंठस्थ होगा। मेरे साथ गाइए। मंगल अमंगल द्रवं सुदसारथि मंगल भवन। कितने लोगों को ये चौपाई याद है जरा? अद्भुत। रोज स्तुति भी इस चौपाई को गाया करी। इस चौपाई का अर्थ जानते हैं? हाँ? अर्थ सुनिए। राम जी कौन है? मंगल भवन। राम जी मंगल के घर है और अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं। एक बार काशी नरेश पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आए, बोले सरकार नवग्रह मेरे प्रतिकूल हैं। आज हमारा बेटा भी आया था, कहा मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। आया है, कुर्सी पर बैठा है। क्या नाम है? देवांगन भैया ना? हाँ, ये आए थे आज, बोले प्रमोशन रुका हुआ है, दर्शन करिए। काशी नरेश ने मौन व्रत था मेरा, इसलिए उत्तर नहीं दे पाए। अब दे रहे हैं तुमको, अब ध्यान से सुनो। काशी नरेश पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए, बोले सरकार नवों के नव ग्रह मेरे प्रतिकूल हैं, नवग्रह मेरे प्रतिकूल हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराए, बोले 10वें ग्रह को पकड़ लो। काशी नरेश ने कहा हमने तो केवल नवग्रह ही सुने थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो 10वां ग्रह है वो बहुत अद्भुत है। जहाँ पर नवग्रह की मति थक जाती है वहां पर 10वां ग्रह काम करता है। काशी नरेश ने कहा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब नवग्रह की कृपा ना होवे तो राम जी के चरणों में चले जाओ, अगर राम जी की अनुग्रह हो गई तो नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे। राम जी की अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयास करिए। अब अनुग्रह कब मिली? अरे मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी मंगल के घर हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। और द्रवं सुदसारथि, इस शब्द में कई बार लोग थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। द्रवं है ऊ, लोग गाते गाते द्रवहू कह देते, हु नहीं है ऊ है। और लोग कई बार गाते गाते अजर नहीं अजर कह देते हैं। द्रवहू सो दशरथ अजर बिहार। पहली चीज द्रवं, अजिर और अजर में अंतर है। अजिर का अर्थ है आंगन और अजर का अर्थ है आकाश। तो अजिर है। शंकर भगवान स्तुति को गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मंगल भवन, जो मंगल के घर हैं, और अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवं सुदसारथि मंगल, जो मंगल के घर हैं, अमंगल को हरने वाले हैं। महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी, आप मुझ पर द्रवित होइए, अर्थात आप मुझ पर कृपा करिए। ये इस चौपाई का अर्थ है। कितने लोग इस चौपाई को रोज पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाओ, सही सही बताना। बहुत सुंदर। जो नहीं पढ़ते हैं उनसे व्यासपीठ से प्रार्थना है आज से शुरू कर दो।
रोज भगवान के सामने इस चौपाई का गान करिए। शंकर भगवान ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद धर्म पत्नी को देखा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आप धन्य हैं देवी पार्वती, जितना बड़ा उपकार आज आपने मेरे ऊपर किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। मैया ने कहा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर भगवान कहते हैं पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा। कौन सा? सकल लोक जगत पावनी गंगा। आपने मुझ पर बहुत कृपा की। क्यों? आपने जगत की व्यथा नहीं, मेरे रघुनाथ जी की कथा पहुंच ली। और वो कथा गंगा जो पूरे जगत को कल्याण करे। देखिए गंगा दो प्रकार की होती है। गंगा दो प्रकार की है। एक भगीरथी गंगा जो भगवान श्री नारायण के चरणों से निकली है, बहुत ध्यान से समझो। एक राम कथा गंगा जो भगवान शंकर की वाणी से निकला है, जीवा से। भागीरथी गंगा में स्नान करने के बाद तन की शुद्धि, और राम कथा गंगा में स्नान करने के बाद मन की शुद्धि। तीसरा भागीरथी गंगा में स्नान करने जाओगे तो एक दायरा बना है, क्योंकि प्रवाह इतना तेज रहता है कि वहां पर रस्सी बंधी रहती है, लोहे की जंजीर बंधी रहती है। निर्देश दिया जाता है कि जंजीर को पार करके उधर नहीं जाना। लोग रस्सी को पकड़ पकड़ कर गंगा स्नान करते हैं। राम कथा भागीरथी गंगा में दायरा है कि इस रस्सी को पार नहीं करना। क्यों? इसके आगे जाओगे तो डूब जाओगे, तो डूब गए तो मर जाओगे। लेकिन राम कथा गंगा में कोई दायरा नहीं है, जितना मन करे उतना डूबो। अंतर है, उस गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, और राम कथा गंगा में डूबे तो तर जाओगे। और सबसे बड़ा लाभ, भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा, तीर्थराज प्रयाग जाना पड़ेगा, गंगा जी के तट पर जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है राम कथा गंगा, घर बैठे आपको मिल रही है भैया। उस गंगा को हम नहीं बुला सकते। सोच लो कि घर बैठे हैं सरकंडा में और कहे गंगा माई आओ हमको नहवाओ, संभव है क्या? लेकिन राम कथा गंगा मिल गई ना घर बैठे बैठे। बताइए कितना लाभ है इससे। शंकर भगवान कहते हैं सकल लोक जगत पावन गंगा। वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक, लेकिन ये भारत के कोने कोने पर, हर नगर, हर गली, हर चौराहे, हर घर, भारत छोड़ो आउट ऑफ कंट्री में भी जाकर तहलका मचा रही है। ये राम कथा गंगा है, न जाने कितने लोगों को कृतार्थ कर रही है। शंकर भगवान कहते देवी जिसके कान भगवान की कथा न सुने उसके कान सांप के बिल के समान होते, जिसके नेत्र भगवान का दर्शन न करे उसके नेत्र मोर के पंख पे बने हुए नेत्र की भांति निरर्थक होते हैं। जिसका गर्दन भगवान के सामने संत के सामने ना झुके उसकी गर्दन कड़वी लौकी की भांति होता, जो दिखने में तो सुंदर हो लेकिन चखने में बड़ा कड़वा होता है। जिसका हृदय भगवान की कथा सुनकर ना पिघले उसका हृदय पत्थर है। और देवी जो नहीं करे राम गुण गाना जी है सुदा जी है समाना। जिसकी जीवा भगवान का नाम न गावे उसकी जीवा। दादुर का दो अर्थ है, एक है मेढक और दूसरा चमगादड़। मेढक बरसात के समय देखो निरर्थक टर 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 करता रहता है, कान में चुभता है ना। शंकर भगवान कहते हैं जिसकी जीवा राम नाम नहीं गावे उसे मेढक की बात उसकी जीवा है। और चमगादड़ की बात, चमगादड़ का स्वभाव सोच क्रिया और भोजन क्रिया दोनों जीवा से मुख से करती है। इसलिए प्रयास करिए अपनी जीवा को सार्थक करिए।